एटलीस्ट नवंबर से दिसंबर तक में जो हम लोग का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जो रेस्ट बचेगा, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम तो फरवरी मार्च के बाद ही होगा, तो बहुत टाइम मिलेगा, वो खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर डाइवर्सिटी भी डिलीट हो गया है, डाइवर्सिटी भी नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, डाइवर्सिटी भी नहीं आ रहा, ठीक 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 ठीक। So why अब do आप we fail ही है वो? वाई डू फॉल ही लिया है बस, है ना। सेल हो गया, टिश्यू हो गया, अच्छा वाई डू फॉलिल होगा, फिर नेचुरल सोर्सेस होगा, Yes है sir, ना। वो तो लास्ट में है। हाँ वो आवरिंग मोमेंट, ठीक है चलो हम लोग कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं वाई डू फॉलिल, हम लोग पास समय बहुत बचेगा। वाई डू फॉलिल खत्म करते हैं, फिर हम लोग डाइवर्सिटी में चलेंगे, फिर लास्ट में जो है हम लोग नेचुरल सोर्सेस पढ़ेंगे, वो ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं वाई डू फॉलिल, डायरेक्टली हम डिजीज टॉपिक लिखते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। Why do we fall ill? आज ये लेक्चर फर्स्ट है। चलो देखो, सबसे फर्स्ट में हम लोग इस चैप्टर में सिंपल है, इस चैप्टर में हम लोग को मतलब डिजीज के बारे में पढ़ना, अपने हेल्थ के बारे में पढ़ना, कैसे हम हेल्थ को सही से रख सकते हैं, उसको कैसे हम डिजीज से बचा सकते हैं, कितने टाइप का डिजीज होता है, ठीक है, वो कैसे फैलता है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, इस तरह का चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। देखो इस चैप्टर में हम लोग जैसे बताया कि हेल्थ वगैरह, तो सबसे पहला जो वर्ड है वो हेल्थ आता है, क्या होता है, व्हाट इज हेल्थ। जैसे अगर बोले हेल्थ, कोई बता सकता है क्या हेल्थ, हेल्थ का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, कैसे डिफाइन करोगे। हाँ फिजिकल, बोलो। मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हाँ ठीक है, देखो हेल्थ जो है हम लोग बोल सकते हैं ये स्टेट्स ऑफ बॉडी है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं बॉडी स्टेट। ये क्या है, एक बॉडी स्टेट है, और इस स्टेट में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है फिजिकल, ठीक है, दूसरा है मेंटल, और तीसरा है सोशल वेलबींग। ये तीन चीज पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये तीनों स्टेट सही से किसी भी पर्सन का सही से काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो तीनों सामने दिख रहा है तुमको पॉइंट, फिजिकल क्या है, मेंटल क्या है, एंड सोशल वेलबींग क्या होता है। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट, हम लोग फिजिकली फिट कैसे रहेंगे, फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो देखो फिजिकल स्टेट मतलब हमारा जो फिजिक है, मतलब हमारा जो बॉडी बोल सकते हो, ठीक है, टोटल ओवरऑल ऊपर से नीचे तक जो हम लोग का फिजिकली कैसे फिट रहना, ठीक है। जैसे हम लोग का ओवर फैट नहीं होना चाहिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक तरह का किसी भी तरह से डिप्रेस नहीं होना चाहिए, फिजिकली फिट, ठीक है। एक होता है मेंटली, एक होता है फिजिकली, मतलब शरीर से कितना स्वस्थ है कोई आदमी, ठीक है, बॉडी से कितना फिट है, ठीक है। एक होता है मेंटली, जो मेंटल कितना अच्छा सोच सकता है, उसका इंटेलिजेंसी क्वोशेंट क्या होता है, या फिर वो उसका मतलब वो कैसे, मतलब बोलते हैं ना कोई भी चीज है वो तुरंत इंटरसेप्ट कर देगा, बोलते किसी का उसका दिमाग बहुत चलता है, ठीक है। कोई बात है अरे वो डिप्रेस्ड हो गया, ठीक है, कोई बात है अरे वो फ्रस्ट्रेट है, तो कहीं ना कहीं मेंटल भी एबिलिटी जो है वो सही रहना चाहिए, फिजिकल तो रहना ही चाहिए जो बॉडी की बात है, ठीक है। दूसरा है मेंटल। और सोशल, सोशल वेलबींग कहने का मतलब जो सोसाइटीज वगैरह में रहते हैं, जैसे सोशली कैसे किससे हम बिहेव करते हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं कभी कभी किसी किसी को देख लो कि छोटे बच्चों पे चिल्ला देता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि अब मतलब अचानक से अग्रेसिवनेस हो जाएगा, अचानक से बोलते हैं ना उसका बीपी बढ़ जाता है, वो सोशली वेलबींग वो नहीं है, सोशली फिट वो नहीं है, बोलता है कि उसको सोशली वो फिट नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो सब हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे। देखो सबसे पहले फिजिकल फिट, बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं, उसका तीन एस्पेक्ट्स है, तो वो उस तीन एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो हो जाता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। दूसरा है प्रॉपर, प्रॉपर डाइट, या फिर ले सकते हैं हम लोग बैलेंस डाइट। और तीसरा हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि अगर एनर्जेटिक री एनर्जेटिक होना है तो वहां पे रेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आदमी रेस्ट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या मेंटल कहीं ना कहीं वो
उस टाइम के लिए वो कहीं ना कहीं बोलते इरिटेट होता है, ठीक है। इवन बच्चा लोग मान लो अगर वो प्रॉपर वे में नहीं सोएगा तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, चिल्लाएगा, कूदेगा, फांदेगा, मतलब इस तरह से वो काम करता है, तो बोलते हैं चलो इरिटेशन हो रहा है क्योंकि सोया नहीं रहे संग, मतलब सोने से भी बहुत कुछ है। देखो अब सबसे फर्स्ट में एक्सरसाइज, हम लोग एक एक चीज को डील करते हैं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज चलो बाद में बताते हैं। सबसे पहले बैलेंस डाइट, बोलते हैं कि डाइट जो है वो बहुत ज्यादा बैलेंस लेना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग जो भी सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है, कोविड पैंडेमिक जो चल रहा है उसमें क्या बोलता है, हर एक डॉक्टर्स वगैरह का सलाह क्या होता है कि आप एक्सरसाइज में योगा वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, प्राणायाम कर सकते हैं, उससे इम्यूनिटी बूस्ट अप होता है। सही बात है, कैसे होता है वो भी बताते हैं। और एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं सिर्फ बॉडी बना लिया तो बहुत फिट है, नहीं। एक्सरसाइज का सिंपल है कि पूरा बॉडी जो है वो एक तरह का सर्कुलेटरी, वो सॉरी, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसका बहुत सारा फायदा क्या है, उसका मेन फायदा हम लोग का क्या है कि अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, योगा, देखो योगा से मन को शांति मिलता है, ठीक है। अगर तुमको एक्सरसाइज करोगे, जैसे दौड़ते हैं, भागते हैं, उस टाइम पे जो हमारा एक्स्ट्रा जो भी बॉडी में जैसे फैट वगैरह बोलते हैं, वो सब से हम लोग क्या होते हैं कि वो सबसे हम लोग बचते हैं। आई मीन फैट वगैरह जमा नहीं, हम लोग कितना ही बार का खाना खा ले, अगर एक्सरसाइज सही से करते हैं, जैसे दौड़ना, साइकिलिंग, खेलना, कहीं ना कहीं खेल भी एक तरह का बहुत अच्छा, मतलब बोला जाता है कि वो एक अच्छा चीज है, एक अच्छा वर्क है जिससे कोई भी फिजिकली फिट रह सकता है, इसलिए खेलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, पहले हम लोग एक्सरसाइज के से पहले बैलेंस डाइट। अच्छा, बैलेंस डाइट, अभी जैसे हम बोल रहे थे कि कोविड पेंडेमिक में क्या बोलता है कि खाना जो है वो प्रॉपर वे में सही से लेना चाहिए। देखो अभी तुम लोग सब कुछ सुन रहा होगा कि विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन ई लेना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह भी लेना ही चाहिए, बट विटामिन वगैरह ज्यादा बोलता है क्यों, क्योंकि उससे इम्यूनिटी बूस्ट अभी के अकॉर्डिंग। बट हमारे बॉडी को बोल सकते हैं एक तरह से, हमारे बॉडी को एक तरह से बैलेंस डाइट का बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ऐसा नहीं कि प्रोटीन ले रहे हैं तो पूरा प्रोटीन ही ले रहे हैं, कुछ और छोड़ दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि ग्लूकोज ले रहे हैं तो दूसरा कुछ छोड़ रहे हैं। हमारा बॉडी का जो ग्रोथ होता है ना, वो वहां पे रुक जाता है या इम्बैलेंसिंग होगा। कहने का मतलब कुछ भी, जैसे मान लो हम ज्यादा फास्ट फूड ही खा रहे हैं भाई, ज्यादा फैटी ऑयली चीज वगैरह खा रहे हैं, बॉडी में ऐसा ही बोलता है कि फैट मोटापा बढ़ जाता है। आखिर क्यों? तो बैलेंस डाइट नहीं है। हम लोग को फैट भी लेना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसा न्यूट्रिएंट के तौर पे देखा जाए तो हम लोग को तीन ही चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट, जो मीठा लगता है खाने में। एक होता है प्रोटीन, जो मैक्सिमम लोग नॉन वेजिटेरियन वे देखते हैं या फिर वेज में दाल वगैरह खा सकते हैं। और तीसरा होता है फैट। यही तीन हमारा मेन न्यूट्रिएंट है। और जो हम लोग विटामिन लेते हैं, वो मिनरल्स लेते हैं, वो भी एसेंशियल एलिमेंट में आता है, क्योंकि उसके बिना तो हमारा बॉडी काम कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत ऐसा चीज है जिसके लिए मिनरल्स एंड विटामिन दोनों का जरूरत पड़ता है। जैसे विटामिन सी, विटामिन ई से बूस्टअप होता है, विटामिन डी हमारे बॉडी में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है जिससे हम लोग स्ट्रांग होते हैं। तो बैलेंस डाइट होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं हम लोग। बैलेंस डाइट नहीं करने से, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्ट ले लो। बोला जाता है कि पर डे 5 ग्राम सॉल्ट खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। देखो 5 ग्राम तो छोड़ो, हम लोग एक टाइम पे 5 ग्राम खा लेते हैं, और अगर कोई आदमी 3 टाइम खाता है तो 15 ग्राम, मतलब 3 गुना ज्यादा। क्यों? आखिर सॉल्ट खाने से क्या दिक्कत है? सॉल्ट खाने से दिक्कत है, ब्लड प्रेशर वगैरह का जो केस है वो ज्यादा नमक खाने से ही हो जाता है। तो एक एक छोटा सा चीज है, उसमें प्रोटीन का एक क्वांटिटी है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्वांटिटी है, ग्लूकोज, ज्यादा शुगर खाने से भी दिक्कत है, डायबिटीज का खतरा हो जाएगा। ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो, और अगर कम हो जाएगा तो उससे में बहुत किसी डिजीज वगैरह में देखते हैं, डिफिशियंसी वगैरह जो होता है, वो न्यूट्रिएंट की कमी से भी बहुत सारे डिजीज हो सकता है। इसलिए प्रॉपर वे में सब कुछ लेना चाहिए। और हाँ, कभी भी, अभी का टाइम हो या कभी भी, अगर हेल्दी रहना है तो सबसे ज्यादा हरा साग सब्जी खाना चाहिए। बोल सकता है कि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह लेना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह लेना चाहिए। आखिर क्यों? क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट से हम लोग को विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। मगर न्यूट्रिएंट के तौर पे खाना भी ठीक है। ऐसे देखो, कहीं कहीं के तुम लोग सुने होंगे कि जैसे खाने का भी एक चीज हो, जैसे ब्रेकफास्ट बोलता है, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा से करना चाहिए, पेट भर के करना चाहिए, ज्यादा खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 रोटी खा ली, कोई इशू नहीं। लेकिन फिर बोलता है चावल, अगर हम लोग लंच करते तो थोड़ा हल्का खाना चाहिए, और रात में तो और हल्का खाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो, अब जैसे मान लो कि हम लोग ऐसा क्यों बोलता है, अब जैसे मान लो हम लोग सवेरे उठते हैं, नाश्ता किए, 9-10 बजे तक हम लोग नाश्ता किए, फिर काम वर्किंग हम लोग का ज्यादा होता है, उस टाइम पे हम लोग का डाइजेशन वगैरह, या फिर जो बोलते हो कि फूड जो है वहां पे
प्रॉपरली वो कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन दोपहर में खाना खाने के बाद वो उतना कंज्यूम नहीं होता, क्योंकि उतना ज्यादा काम हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन और रात में तो हम लोग सो ही जाते हैं। खाना खाने के बाद नॉर्मली कितना देर जगता है, अपने आधा घंटा 1 घंटा, उसमें भी काम नहीं करता, टीवी देखेगा, ये वो जो भी है, अपना जो भी इंटरटेनिंग है आजकल मोबाइल वगैरह है। लेकिन रात में खाना मान लो बहुत हम पेट भर के खा लिए, और वो अगर हमारा बॉडी फिजिकल एक्टिविटी वहां पे नहीं करता है, तो जो खाना पचेगा, एक तो खाना पचने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है फिजिकल वर्क, ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल करते हैं। जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज वगैरह ही करना है, ऐसा भी बोला जाता है खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। बट फिजिकल वर्क कर रहा है तो वो खाना डाइजेस्ट होता है, तो एनर्जी होता है, तो हम लोग उसको पूरा तरीके से कंज्यूम या फिर यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रात में हम लोग सो जाते हैं। देखो, रात में पेट भर खाना खाने से क्या दिक्कत है? पहला दिक्कत कि हम लोग जब सो जाते हैं तो हमारे बॉडी का जो भी जितना भी सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिसपे कहीं ना कहीं डाइजेशन जो है वो सही से प्रॉपर वे से कर नहीं पाएगा। दूसरा है, हम लोग के बॉडी में फूड चला गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और वो एनर्जी हम लोग यूज नहीं किए, वही एनर्जी फैट के फॉर्म में स्टोर होने लगा। तो बैलेंस डाइट भी करना है, कब करना है, क्या करना है, कितना करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ध्यान रखने से क्या होता है कि फिजिकली आदमी सबसे ज्यादा फिट होता है, ग्रोथ होता है, टाइम पे सब कुछ सही से होगा। ऐसा नहीं कि मतलब बैलेंस डाइट से। अब देखो, बैलेंस डाइट का मतलब समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग प्रॉपर रेस्ट, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी आदमी अगर 6 से 7 घंटा सोता है तो वो अगला 8 घंटा तक फिजिकली और मेंटली जो होता है वो स्ट्रॉन्ग, आई मीन एनर्जेटिक होता है, वो अगला 8 घंटा काम कर सकता है। लेकिन 8 घंटा के बाद फिर एनर्जी पूरा डाउन। सोचो, अब उसके ज्यादा आगे आके अगर मतलब 8 घंटा से ज्यादा अगर काम करेगा तो उसका एनर्जी रहेगा नहीं। अगर नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीज है जो नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी के अंदर, बहुत कुछ स्लो डाउन हो जाएगा। तो एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए हम लोग को रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको बोलता है दोपहर में भी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं सोना जरूरी नहीं कि रेस्ट ही हो गया। हम खाना पीना खा के थोड़ा टहल लेंगे, क्योंकि फिजिकली बोले ना, होने से डाइजेशन जो है वो बहुत जल्दी अच्छे से होता है। और और उस टाइम पे अगर हम लोग थोड़ा सा टहलने के बाद 40-50 कदम टहलने के बाद फिर अगर हम लोग रेस्ट करते हैं आधा घंटा, तो क्या होता है ना, उस टाइम पे एनर्जी हम लोग का क्या होता है, स्टोर होते रहता है, ठीक है। और ऐसे ही बोला जाता है कि दोपहर में ज्यादा सोना सही नहीं है, लेकिन एक एक टाइम लिमिट करके अगर हम रेस्ट करते हैं तो फिर से वो जो एनर्जी है जो हमारे बॉडी में कंज्यूम होगा, वो अगला 6 से 7 घंटा तक हमको एनर्जेटिक रखता है। ये चीज होता है। तो प्रॉपर रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। देखो, एक्सरसाइज का मतलब सिंपल है कि हम लोग का मेन, अगर हम लोग खेलते हैं दौड़ते हैं तो हम लोग का बॉडी में जो सर्कुलेशन का मैकेनिज्म है, ब्लड का सर्कुलेशन का मैकेनिज्म, वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, और वो प्रेशर बढ़ा देता है, जिसके कारण बॉडी का हर एक पार्ट में जो है सेल जहां सही से नहीं पहुंच पाता है, वो प्रेशर बढ़ने के कारण वो वहां पहुंच पाएगा, और वहां पहुंच के वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जो कि सारा कुछ उसको प्रोवाइड कर सकता है, न्यूट्रिएंट दे सकता है, एंजाइम दे सकता है, हार्मोन दे सकता है, जो इंपॉर्टेंट है फिजिकली फिट रहने के लिए। तो फिजिकली फिट रहने के लिए 3 एस्पेक्ट समझ गए एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्सरसाइज का मेन रीजन होता है पूरे बॉडी में एक तरह से ब्लड को सर्कुलेट कराना। बोलता है ना, कार्डियो एक्सरसाइज हमेशा करना चाहिए, उससे आदमी फिट रहता है और जल्दी कोई बीमारी नहीं होगा। आखिर क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्मल फिजिकल ऐसे ही नॉर्मल दिन भर जो वर्क करते हैं, हमारा कहीं बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे पार्ट्स पे ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पाता, प्रेशर नहीं मिल पाता उसको पहुंचना। जैसे ब्रेन, हम लोग ब्रेन देखो कैसे है, सीधे है, तो हम लोग का जो अब हार्ट हमारा नीचे, हार्ट से पंपिंग होता है उतना प्रेशर से ब्रेन के पार्ट को उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। लेकिन हम लोग साइकिलिंग करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो यही सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ेगा और ब्रेन तक चला जाएगा। और ब्रेन में जब जाएगा तो ब्रेन का जो एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, न्यूरॉन्स वगैरह का जो काम होता है वो सही से होता है। तो एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राणायाम बोलते हैं या फिर योगा बोलते हैं। देखो, योगा में भी तुम स्थिर होकर काम नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ तुमको मूव कराना है, ठीक है। जैसे बोलता है कपालभाति करना है, तो पेट को हम लोग आगे पीछे करते हैं, आखिर वो जो मूवमेंट हो रहा है एब्डोमिनल मसल्स का, वहां से फैट भी रिलीज होता है। बोलता है ना कि कपालभाति करने से चर्बी नहीं बढ़ता। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वो पेट वाला रीजन मूवमेंट करता है ना, पेट वाला मसल्स मूवमेंट करता है, और मसल्स को चाहिए एनर्जी। जब वो कंटिन्यू हम लोग करते हैं तो उस मसल्स को एनर्जी उतना नहीं मिल पाएगा, तो फैट को एनर्जी के फॉर्म में लेके उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज होता है कि हम लोग कैसे फिजिकली फिट रख सकते हैं। तो एक्सरसाइज समझ गए, बैलेंस डाइट क्यों होना चाहिए ये भी समझ गए।
प्रॉपर रेस्ट भी क्या होना चाहिए, समझ गया। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है क्लीनिंग। क्लीनिंग, अब ये क्लीनिंग क्या मतलब, साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साफ सफाई हम अपने आप को नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत ही जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। उसका भी एकदम सोशली एग्जांपल देते हैं जो तुम लोग समझ सकते हो। देखो, क्लीनिंग दो दो टाइप का होता है, एक होता है पर्सनल क्लीनिंग और एक होता है कम्युनिटी लेवल पे क्लीनिंग। कम्युनिटी लेवल पे अब पर्सनल हाइजीन्स का ध्यान हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बोलता भी है हेल्थ एंड हाइजीन, हाइजीन्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखो, पर्सनल क्लीनिंग में क्या क्या आ सकता है, तो सबसे पहले जहां हम रहते हैं, मतलब जिस रूम में रहते हैं उस रूम को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको गंदा अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर माइक्रोब्स वगैरह ग्रोथ कर गया तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो क्लीनिंग का जो सबसे पहला पर्सनल हाइजीन को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रॉपर वे में हम लोग को हेयर का जो हम लोग बॉडी को शैम्पू वगैरह से, सॉरी, साबुन वगैरह से धोना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बोलते हैं हम लोग का डेली बाथिंग करना चाहिए। नहाना क्यों चाहिए, नहाने के टाइम के बाद भी बोलता है साबुन लगाना चाहिए। साबुन क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि जो भी माइक्रोब्स वगैरह होता है ना वो मर जाता है। अभी देखो ना, बोल तो है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, उसमें क्या बोलता है कि हर एक 1 घंटे 1.5 घंटे पे अपना हाथ धोते रहिए 20 सेकंड तक। आखिर क्यों, वो 20 सेकंड तक जो साबुन का झाग रहता है वो वायरस को मारने में काम करता है। सोचो, वायरस को मार सकता है तो और सबको मार ही सकता है, क्योंकि वायरस जो होता है वो डेडली माइक्रोब्स होता है। बैक्टीरिया वगैरह को तो ऐसे भी मर जाएगा, इसलिए बोला प्रॉपर बाथिंग लेना चाहिए। नेल्स वगैरह हमेशा कट करके रखना चाहिए, क्योंकि नेल्स बड़ा रहेगा तो यहाँ पे जो भी गंदा वगैरह है उसमें माइक्रोब भी हो सकता है। और अगर हम इससे यूज करते हैं, वैसा कुछ खाना वगैरह यूज कर लेते हैं, खाना पीने का काम कर लेते हैं इस हाथ से या फिर इस हाथ से, जो भी हो, तो उससे वो चला जाएगा, ठीक है। नेल्स वगैरह, बाल वगैरह भी बोलता है कि हमेशा धो के रखना चाहिए। आखिर क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बाल में ज्यादा गंदगी बढ़ जाएगा ना तो एक्सोपैरासाइट्स का डेवलपमेंट होने का खतरा वहां पे बढ़ जाता है, मतलब वही माइक्रोब्स वगैरह ग्रोथ कर जाएगा। तो क्लीनिंग, पर्सनल क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल क्लीनिंग में हम लोग कपड़ा वगैरह भी बोलते हैं कि मतलब ओवरऑल सारा कुछ पर्सनल में, अपना रूम, कपड़ा, अपना बॉडी जो भी है, जितना भी फिजिकली जो भी, सॉरी, अपना बॉडी जो भी साफ कर सकते हैं, जितना साफ कर सकते हैं वो करें। प्रॉपर नहाना चाहिए, ठीक है। कभी कभी बीच बीच में जैसे ठंडा पानी से नहाते हैं तो हम लोग को गर्म पानी से भी नहाना है। ये सोशल, मतलब ये सोशली चीज है, ये सोशल, खुद से सोचना पड़ेगा कि आखिर कैसे हम लोग क्लीन रख सकते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा अपना, तुम जहां पे रह रहे हो वहां को अगर साफ नहीं रखोगे तो वो कहीं ना कहीं बीमारी का एक तरह का कारण बन जाता है। एक चीज ये पर्सनल हाइजीन समझ गया होगा। दूसरा था कम्युनिटी लेवल, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, आज के डेट में सब कोई पर्सनल भी अपने अपना घर को भी साफ रखता है और कम्युनिटी करने का मतलब सीधा अपना सोसाइटी को भी साफ रखता है। अब एक तुमको छोटा सा एग्जांपल देते हैं कैसे बीमारी हो सकता है, ठीक है। देखो, सपोज दैट मान लिया कॉलोनी में कोई खाली जगह है, वहां पे सारा हम लोग कचरा डाल देते, सारा घर का कचरा वहीं जाता है, ठीक है। मान लिया कॉलोनी हो सकता है, और ये तो जानते हो कि कचरा जो है 1-2 दिन के बाद बहुत ज्यादा स्मेल करता है, बुरा स्मेल करता है। फिर बुरा स्मेल क्यों करता है, क्योंकि वहां डिकम्पोज हो रहा, और डिकम्पोज अगर वो होगा तो सोचो, डिकम्पोज होगा तो वहां माइक्रोब्स ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, हो सकता है कुछ माइक्रोब्स जो है हमारा हमको डिजीज कॉज कर दे, सारे कॉलोनी को डिजीज कॉज करता है। दूसरा, पॉल्यूशन का खतरा, अगर वो चला गया पानी में तो पानी में भी दिक्कत है। तो इसीलिए बोलता है क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी लेवल पे। दूसरा क्या है, एक छोटा सा और एग्जांपल है, मान लिया जाए कि हमारे कॉलोनी में कहीं गड्ढा है, छोटा सा गड्ढा है, ठीक है। अब उसमें पानी हमेशा जमा रहता है। बोला जाता है ना कि मलेरिया जो होता है वो सबसे ज्यादा स्थिर पानी में अपने एग को ले करता है, मतलब मलेरिया जो काउजिंग मॉस्किटो है वो वहां पे डेवलप कर सकता है। इसीलिए बोलता है 1 सप्ताह से ज्यादा पानी को ठहरने ना दे, ठीक है। बीच में 1-2 साल पहले दिल्ली में मलेरिया का ज्यादा ये था, उसमें से देखो कुछ एडवर्टाइज आता था ना केजरीवाल का कि 7 हफ्ता 7 दिन 7 मिनट कुछ इस तरह से। तो क्या था वो क्या था कि जो भी 7 दिन के अंदर में कोई अगर पानी कहीं पे जमा है, चाहे छत पे हो या कॉलोनी में हो या कहीं घर पे हो या कहीं नाली का पानी जमा हो रहा है, तो उस पानी को जमा नहीं होने देना है, ठीक है। अब उसको तुम या तो ड्रेनेज करो या तो उसको मिट्टी से भर दो, मतलब पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी हुआ वही मलेरिया कॉज कर सकता है। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है जो कम्युनिटी लेवल पे साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, कम्युनिटी लेवल पे साफ सफाई करने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस होता है,
ठीक है। जैसे कमिटी लेवल में अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई क्यों जरूरी है साफ सफाई, एक गुड इकोनॉमिक कंडीशन सबको होना चाहिए, प्रॉपर वर्क सबको होना चाहिए, क्योंकि काम होगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो कमिटी लेवल पे जो भी काम करने में आसानी होता है। तो इस तरह का कुछ कुछ एस्पेक्ट्स है जो कि हम लोग को आगे देखना है। तो क्लीनिंग के हिसाब से पर्सनल समझ रहे हो, और कम्युनिटी लेवल मतलब अपने सोसाइटी को, कम्युनिटी को साफ रखना हमारा मतलब एक तरह का क्या दायित्व है, हम लोग को रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको रखना चाहिए। क्योंकि घर तो ठीक है, चलो मान लो हम देखा जाए कि अगर गंदा रहता भी है तो अपने ही मतलब घर में जो भी है उसी को डिजीज वगैरह हो सकता है, लेकिन अगर कम्युनिटी में कम्युनिटी लेवल पे डिजीज फैल गया ना, तब तो पता चला पूरा कॉलोनी का कॉलोनी मतलब बीमार पड़ रहा है, चाहे वो मलेरिया हो चाहे किसी के। पहले डायरिया वगैरह, प्लेग वगैरह क्या होता था, डायरिया भी एक तरह का पैंडेमिक ही था पहले, उसमें प्लेग, उसमें क्या होता था डायरिया वगैरह में या फिर कॉलेरा वगैरह में, बैक्टीरियल डिजीज है कॉलेरा, अगर वाटर के थ्रू चला गया ना, और अगर वाटर के थ्रू अगर किसी भी पर्सन को, मान लो कम्युनिटी या कॉलोनी किसी भी एक घर में किसी एक को हो गया ना, तो पूरा होने का डर रहता है, क्योंकि वो एक तरह का इपिडेमिक की तरह काम करता है। एक घर में होगा तो पूरे कम्युनिटी को वो ले लेगा तुरंत, क्योंकि वो बैक्टीरियल है, और वो पानी, क्योंकि वो पानी से ही फैलता है, और वो पानी में लीकेज वगैरह कॉमन है, कहीं ना कहीं वो ऐसा होता है कि हाँ कहीं चला गया, ठीक है, या फिर वो सॉइल को पोल्यूट कर सकता है। बहुत तरह का केस है कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो इस तरह से कम्युनिटी लेवल का साफ सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग के सामने 3 चीज आया, ठीक है। एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग में पर्सनल एंड कम्युनिटी लेवल, ये हमारा हो गया फिजिकल और मेंटल दोनों को फिट रखने का तरीका। अगर ये चीज होगा तो ही हमारा फिजिकल और मेंटली फिट रह सकता है। मेंटली स्ट्रांग क्यों ऐसा बोला जाता है, मतलब डिप्रेशन में नहीं जाए, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाए, ज्यादा वो थिंक ना करे फालतू सब चीज, ठीक है, कंसंट्रेशन अच्छा हो, उसका मेंटल एक्टिविटी अच्छा हो, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी अच्छा हो, इंटेलिजेंसी अच्छा हो, इसी को बोलते हैं मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं ये तीनों चीज करके हम लोग उसको ले। अब देखो कोई कोई पर्सन को देखना लगातार 2 दिन 3 दिन से काम करता है ना, तो हम क्या बताए थे कि वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, कुछ काम प्रॉपर नहीं, क्यों, वो क्या है फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी कहीं ना कहीं उसका डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब नहीं मतलब उस टाइम के लिए वो डिस्टर्ब है, अब वो प्रॉपर रेस्ट लेगा सोएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। बोलता भी है सबको कि भाई 2 दिन 3 दिन बहुत काम किया अब हमको सोना है, क्यों, वो रिलैक्समेंट होने के लिए। मतलब कहने का ओवरऑल है कि ये 4-5 चीज का ध्यान रख के हम लोग फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग या फिर बोलते हैं हेल्दी हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। और सबको हम बोलते हैं कि अभी का टाइम है, स्कूल वगैरह नहीं है, तो मौका जरूर तुम लोग को मिलता होगा, जरूर सवेरे कम से कम एक्सरसाइज में कुछ साइकिलिंग कर लो, या फिर अगर सीढ़ी है किसी का तो सीढ़ी पे चल लिया करो, या स्किपिंग कर लो, कुछ खेल लो छोटा मोटा चीज घर पे, सवेरे के टाइम पे योगा वगैरह कर सकते हो, क्योंकि इसी से अभी जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक वैक्सीन नहीं आता है। इवन वैक्सीन आने के बाद भी रखना इंपॉर्टेंट है, हमेशा हेल्दी रहना बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तुम लोग कुछ सोचो इसके बारे में, अगर कि हेल्दी और डिजीज फ्री को क्या कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो एक चीज करने का बस है कि क्योंकि देखो अभी अगर तुम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हो, ऐसे तो प्रिकॉशन है, घर पे हो सब कुछ सही है ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेते हो तो इसका खतरा एकदम जीरो हो जाता है। बोलता है ना कि इससे डरना नहीं है, इस बीमारी से डरना नहीं है, बस प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। यही सब है, कुछ कुछ चीज को आदत चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो खेल कूद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब भी कभी वैसा लगेगा आधा घंटा 1 घंटा खेल लिया करो, ठीक है ना। खेलना बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्पफुल मतलब एक तरह का वर्क है फॉर ये हेल्थ को सही रखने के लिए, ठीक है। दौड़ सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग चला सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा हम लोग जैसे सीढ़ी वगैरह पे बोले चल सकते हैं, मतलब घर पे छत पे ही कुछ दौड़ सकते हैं, कुछ मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल थोड़ा एक्टिविटी को वैसा कोई बढ़ाने वाला, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने वाला कुछ काम करो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, साइकिलिंग जो भी वगैरह हो, ठीक है। तो वो सब चीज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली चलो हम लोग आते हैं टॉपिक पे। तो हेल्दी का मतलब हम लोग समझ गए ये स्टेट ऑफ बॉडी है जिसमें फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होता है, और इस तीनों को मेंटेन करने के लिए ये 4 जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना पड़ेगा।
कैसे क्या करना है ताकि हम लोग इसको रख सके, ठीक है ना। अब देखो हम बैलेंस डाइट के बारे में कुछ और बता देते हैं। जैसे बैलेंस डाइट में न्यूट्रिएंट के बारे में बताएं। ग्लूकोज हमारा क्या है, वो एनर्जी रिलेटेड न्यूट्रिएंट है। हम लोग बोलते हैं ना गर्मी में ग्लूकॉन डी पियो इंस्टेंट एनर्जी लो, ग्लूकोज वो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो तुरंत एनर्जी हम लोग को देता है, क्योंकि ग्लूकोज जाएगा अंदर, एब्जॉर्ब होगा, ब्रेक होगा और कन्वर्ट करेगा एनर्जी में, वही एनर्जी यूज करेगा। दूसरा कि प्रोटीन, प्रोटीन हमारे सेल के मतलब बॉडी के बिल्डिंग, हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग में वो काम करता है। कि क्यों, मसल सेल्स के प्रोटीन को बनाता है, बहुत सारे सेल्स है जिसका प्रोटीन, जो प्रोटीन से बनाता है, प्रोटीन उसको जरूरत पड़ता है तो वो वहां पे काम करता है। और तीसरा प्रॉपर सॉरी फैट। अब देखो सबको बोलता है सर कि फैट, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है कि फैट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। फैट भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं फैट नहीं खाओ, फैट भी लेना चाहिए, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों, देखो हम लोग का बहुत सारा सॉफ्ट ऑर्गन है जो कि फैट लेयर से बचा होता है, जैसे किडनी, लंग्स, हार्ट। अच्छा, हार्ट के अंदर में वाल्व होता है जिसके कारण पंपिंग वगैरह में हेल्प करता है। दूसरा चीज की सेपरेट करता है ऑक्सीजन एंड डिऑक्सीजन ब्लड को। तो जो वाल्व वगैरह है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्किन वगैरह, जो स्किन के नीचे जो फैट होता है या जो सॉफ्ट ऑर्गन को मतलब बचाने का काम करेगा, वो उसके ऊपर में जो लेयर होता है वो कहीं ना कहीं फैट बॉडी का ही लेयर होता है, वो सब के लिए इंपॉर्टेंट है फैट। इसलिए फैट जो है, कुछ फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम लोग बटर है, घी है, ये सब खाएंगे तो वो सब सही है, वो सब फैट सही है। लेकिन जंक फूड खाएंगे, चाइनीज फूड खाएंगे, या जो भी है, मतलब स्ट्रीट फूड जितना भी खाएंगे, वो सब कहीं ना कहीं बॉडी को डायरेक्टली हार्म पहुंचाता है। बटर खाओ सही है, घी, चीज, मक्खन जो भी खाना है वो सब खा सकते हो, वो सब बस घी बोलता है, घी से इम्यूनिटी भी बढ़ता है। बहुत कोई ऐसा होता है कि नहीं हम घी नहीं खाएंगे मोटा हो जाएंगे, गलत, ठीक है, क्योंकि वो घी डायरेक्टली बॉडी में जाता है तो वो यूज्ड होता है, ऐसा नहीं कोई स्टोर हो जाएगा, यूज होगा। लेकिन ये जंक फूड का खा लो, बर्गर खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं, जो भी जिसमें ये समोसा, जलेबी जो भी है, ज्यादातर ऑयल फ्राई वाला जो चीज है बाहर, वो है स्टोर हो जाता है, जो कि धीरे धीरे फैटनेस बढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, ये वाले। अच्छा, विटामिन, मिनरल्स, मिनरल्स जो होता है, बहुत सारा मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम का जरूरत पड़ता है, और एंजाइम को अगर एक्टिवेट कराना है एंजाइम को अगर एक्टिवेट कराना है तो उसके लिए मिनरल्स चाहिए, वो भी मिनरल्स इस हिसाब से भी देख लो। बाकी बहुत, जैसे एनर्जी चाहिए उसमें फास्फोरस चाहिए, तो बहुत ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मिनरल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो होता ही है, इसीलिए मिनरल्स को लेना। अगर बॉडी में विटामिन और मिनरल्स लेवल का कमी हो गया तो कहीं ना कहीं बॉडी के मैकेनिज्म पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ जाता है, ठीक है। बोलता है ना कि डिहाइड्रेशन हो गया गर्मी में, अरे वाटर के साथ पानी ही निकला है ना, पानी हम लोग पी लेंगे, लेकिन पानी हम लोग क्यों पीते हैं, क्योंकि उसमें मिनरल्स वगैरह होता है, पानी निकलता है तो मिनरल्स भी निकलता है, विटामिन भी निकलता है, मेनली मिनरल सॉल्ट वगैरह जो वो निकल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के मैकेनिज्म में इफेक्ट करता है। इसलिए फुलफिल, आई मीन गर्मी के दिन में हमेशा जैसे धूप से आते हैं तो उस टाइम पे ज्यादा स्वेटिंग होता है, तो उस टाइम पे याद रखना चाहिए नींबू पानी, चीनी, सॉल्ट्स बना के पी लो, तो वो बहुत ज्यादा विटामिन और मिनरल्स लेवल को मेंटेन करता है। एनर्जी डाउन हो गया तो ग्लूकॉन डी, देखो ग्लूकॉन डी भी ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, उससे अच्छा कुछ खा लेते हैं, जैसे गन्ना का जूस पी सकते हैं, उस टाइम पे बेल का शरबत मिलता है, मतलब ये है कुछ कुछ चीज है जिसको हम लोग यूज करके अपने आप को मतलब कि सही से रखते हैं, हमारा हम अपने बॉडी को सही से काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ चीजें इसको ध्यान रखना तुम लोग भी हमेशा, ठीक है। तो ये था, मतलब कि हेल्दी टॉपिक में जितना था बता दिए। बताओ इसमें क्या, इसमें समझ में आया, इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो। नो सर। देखो एक्चुअली हम क्लियरली बोलते हैं तुम लोग को कि ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा तुमको सोशली समझ देखना पड़ेगा, क्योंकि जब डिजीज में आएंगे ना तो वहाँ अलग चीज है, वहाँ काउज वगैरह, लेकिन ये सब चीज तुमको सोशली देखना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है, और ये चीज होता भी हमारे सामने भी, हमारे सामने ही होता है, ठीक है, ये चीज होता है। तो हेल्थ मतलब आई मीन हेल्थ, ये हेल्थ हो गया, और ये सब करके हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। अब तुम्हारे सामने दो वर्ड आएगा और हमको इसका आंसर चाहिए, तुम लोग बताओगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हेल्दी पर्सन
एंड डिजीज फ्री पर्सन। क्या डिफरेंस है बता सकते हो? बताओ, तुम लोग सोच के बताओ हमको। हम टाइम दे रहे हैं, 1 से 2 मिनट ले लो, टाइम दे रहे हैं। 2 मिनट सोचो, उसके बाद हमको बताना, ठीक है? सर हाँ बोलो बोलो। सर वो क्या लिखा है, डिजीज फ्री पर्सन? हाँ, मान लो कोई पर्सन डिजीज फ्री है, कोई हेल्दी है, दोनों में एग्जैक्टली तुम कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे, ये मेरा पूछना था, ठीक है? ये एक्चुअली पर्सन है। बताओ, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सर सोचो। हाँ सर सोच लो सर सोच लो सोच लो, अभी सोच लो, अभी सोच लो, आराम से सोच लो, हड़बड़ाओ मत, ठीक है? आराम से सोचो। सर 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 सर
हेलो, यस सर Yes, sir. बताओ कौन कौन नेट पे एक्सक्यूज मी सर्च करके सर। बता रहे हो? सर सर हाँ, हेल्दी फ्री पर्सन एकदम हेल्दी होता है, और अच्छा, डिजीज फ्री पर्सन हेल्दी तो होता है लेकिन उसमें मतलब कि डिजीज आ सकता है, अनहेल्दी होता है, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ है। सर चल, So, healthy person is not healthy person means कहने का मतलब कि a disease free person हम्म, cannot be healthy, but a healthy person can be disease free. सर चलो सर ठीक a है। healthy person सर is disease free but disease free is not a वो healthy जास्मिन person. बोली, ठीक है जास्मिन, सर हाँ सर हाँ, सर सर हेल्दी पर्सन तो डिजीज फ्री होगा, लेकिन जो डिजीज फ्री पर्सन है वो जरूरी नहीं है कि कि मीन्स वो वो हेल्दी हो सकता हेल्दी हो, लेकिन हो वो भले मेंटली और सोशली वो डिजीज उसका होगा, होगा, वो तो होगा। ठीक है। और कुछ, और कोई कुछ? ठीक है, सर बट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बोलो बोलो, सर सब पे बोलो। हाँ, सर a healthy person is always energetic and disease free. अच्छा, हाँ, और एनर्जेटिक सर ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू डिजीज फ्री, कहने का यही मतलब है। ये सर, और a disease free person सर वो हेल्दी नहीं भी हो सकता, कि नेसेसरी नहीं है सर वो हेल्दी हो या डिजीज फ्री हो या चलो एनर्जेटिक हो। चलो चलो, कुछ कुछ सही बोल रहे हो विनीत, और जैस्मिन भी सही बोली, एक और लड़का बोला, वो नाम उसका नहीं दिखा, ठीक है चलो कोई बात नहीं, Sir, मतलब कुछ कुछ हद तक सही है। हाँ प्राची बोलो। सर एक डिजीज फ्री पर्सन सिर्फ फिजिकली फिट हो सकता है लेकिन मेंटली और सोशली इल भी रह सकता है, लेकिन हेल्दी पर्सन उसको फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से फिट होना पड़ेगा तो ही वो हेल्दी पर्सन हो सकता है। ये थोड़ा सा सही आंसर है, और हाँ ये चीज है, सही बोले प्राची ना। यस सर। चलो चलो ठीक है, हद तक सही है प्राची का, ठीक है। विनीत भी ठीक बोला, जास्मिन भी ठीक बोली, और एक ठीक बोली, और एक लड़का कोई बोला, उसका नाम नहीं, मतलब ये हुआ, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मतलब कुल मिला के यही बात है कि डिजीज फ्री एंड हेल्दी फ्री में कुछ स्टेट जो होता है वो हमेशा मतलब सही से काम करता है, अब कुछ केस में कुछ स्टेट, बॉडी का जो स्टेट है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है चलो ये भी सही था। बट एक चीज हम बताते हैं, एक कोई एनर्जी करके कोई बोला है, जो विनीत बोला शायद एनर्जी को लेके, एनर्जी भी सही है, ठीक है। और जैस्मिन भी बोली है शायद एनर्जी को लेके, जो भी है एनर्जी से रिलेटेड जो भी बात किया वो भी सही है, और लास्ट में प्राची भी बहुत हद तक सही बोली है, गुड, ठीक है। चलो हम तुम लोग को दो तीन चीज बताएंगे, बस तुम लोग को क्लियर कट हो जाएगा कि आखिर ये क्या है, ठीक है। ज्यादा ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, कि आखिर ये क्या है नहीं है, जो भी है सब सुन रहे हो ध्यान से सुनना। देखो, हेल्दी फ्री और डिजीज फ्री में जो है, क्योंकि जो हमको बोला है कि बॉडी स्टेट में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस जो बताया गया है वो हद तक सही है, क्योंकि हेल्दी पर्सन को कभी भी कहीं भी रहने का, सरवाइव करने का कोई भी कंडीशन नहीं चाहिए होगा, मतलब कोई भी कंडीशन में वो सरवाइव कर जाएगा, मतलब ठंडा हो, गर्मी हो, मतलब क्या बोलो, मतलब स्ट्रेस कंडीशन हो, कुछ भी कहीं पे भी उसको ठंड -20 डिग्री पे भी रखोगे तो रह जाएगा, और 60 डिग्री पे भी रखोगे तो वो सही से अपना, उसका बॉडी है सही से काम कर लेगा। लेकिन जो डिजीज फ्री होगा उसको हमेशा कंडीशन में रहने का आदत हो जाएगा, इवन वो कंडीशन में ही रहेगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोग को बताते हैं, तुम लोग के सामने बहुत आता भी है। मान लो किसी पर्सन को एलर्जी है, ठीक है, डस्ट से एलर्जी हो सकता है, गर्मी से एलर्जी हो सकता है, ठंडा से एलर्जी हो सकता है, ठीक है। अभी का टाइम है, अब ठंडा आ ही रहा है, क्या बोलता है, ठंडा से आदमी को बचना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ठंड से, आई मीन ठंडा से बचने के लिए कहने का मतलब जो कोल्ड, जो भी वेदर होता है, अगर किसी को कोल्ड से एलर्जी है, तुरंत सर्दी खांसी स्टार्ट होता है ना, तो उसके लिए क्या कंडीशन हो गया कि वो ठंड में नहीं रह सकता है, तो वैसे पर्सन को हम लोग क्या बोल देंगे, डिजीज फ्री पर्सन, जो कि बॉडी स्टेट को लेके बोला गया है, जो प्राची बोली है वो हद तक सही है, ठीक है। हम क्या बताए कि अगर हेल्दी पर्सन होगा तो उसको किसी भी कंडीशन में रहने में प्रॉब्लम नहीं होगा,
लेकिन अगर डिजीज फ्री होगा तो उसको किसी भी कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन में नहीं रह सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल और बताते हैं, जैसे मान लो गर्मी का दिन होता है, ठीक है, बोलता है स्किन से एलर्जी है, सॉरी गर्मी से आई मीन धूप में निकलते हैं, सन टैन से, या फिर बोल सकते हैं सन से एलर्जी है, स्किन को एलर्जी होता है, ये बहुत लोगों में होता है। वो क्या है? एलर्जी है, मतलब वो कंडीशन हो गया। अगर वो धूप में निकला या निकली तो उसको कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही जाएगा, चाहे वो रैशेस हो जाए या फिर इचिंग होने लगे या फिर पूरा रेडनेस हो जाए पूरे बॉडी में, तो कहीं ना कहीं वो, तो एलर्जी एक कंडीशन अगर हम ले लेते हैं तो जिस पर्सन को कंडीशनल रहना है वो डिजीज फ्री कहलाता है, और जिस पर्सन को अनकंडीशनल रहना है वो हेल्दी कहलाता है। ठीक है। जैसे मेंटली और सोशली बोला गया कि सोशली जो है वो डिजीज फ्री पर्सन, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत होता है, सही बात है। ठीक है, सपोज मान लिया जाए, पता है ना, डस्ट से जैसे मान लो एलर्जी है, कहीं ना कहीं वो आंख से पानी निकलना, नाक से पानी निकलना, स्नीजिंग करना लगातार, ठीक है, कहीं कहीं पे इचिंग होने लगना, तो वो सब क्या है? एलर्जी, डस्ट या जो भी बोलो, जिससे भी एलर्जी हो। तो सिंपल सा एक चीज याद रखना है कि डिजीज फ्री पर्सन को क्या जरूरत पड़ेगा? हमेशा कंडीशन रहेगा। भाई ठंडा से एलर्जी, वो ठंड में नहीं जाएगा। गर्मी से दिक्कत है, वो गर्मी में नहीं निकलेगा। ठीक है, और उसको पानी से दिक्कत है, नहीं निकलेगा। ठीक है, उसका उसको डस्ट वगैरह से एलर्जी है, नहीं निकलेगा। मतलब एलर्जी वगैरह के केस में एक सिंपल बताया इसलिए क्योंकि तुम लोग सामने ये देखते होगे, बहुत लोगों को होता है नहीं हम बाहर नहीं निकलेंगे भाई, नहीं नहीं हम ठंडा नहीं पियेंगे, हम गर्म नहीं पियेंगे, हमको ऐसा होता है वैसा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत हो जाता है। तो मतलब वो कंडीशन है, वो डिजीज फ्री है। बट हेल्दी फ्री को कोई कंडीशन नहीं है। दूसरा चीज जो इम्पोर्टेंट है वो एनर्जी। हेल्दी पर्सन में ऑलवेज एनर्जी हाई रहेगा इन कंपेरिजन टू क्या? डिजीज फ्री पर्सन। जो ये वाला वर्ड बोले शायद विनीत बोले थे, ठीक है, तो जो भी हो वो सही है। अब समझ में आया हेल्दी एंड डिजीज फ्री में डिफरेंसेस? बोलो Yes, sir. दिक्कत किसी को? बस ध्यान रखना है कि डिजीज फ्री पर्सन कंडीशनल सरवाइव करेगा, मतलब जहां कंडीशन होगा वहीं रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। और हेल्दी को कोई तरह का कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज है, ये हो जाता है। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल तुम लोग को देते हैं, वो थोड़ा वो हमारे घर में ही होता है। मान लो किसी को काम करने का मन नहीं है, थोड़ा ज्यादा लेजी, अरे घर में कुछ फंक्शन वंक्शन हुआ, उसको बोला अरे चलो ना, नहीं जाओ ना तू कर लो, क्या है? डिजीज फ्री एक तरह से, क्योंकि उस टाइम उसका मेंटली अलाउ नहीं करता है। ठीक है, एनर्जी का कमी हो गया, लेजीनेस है, वो भी एक तरह का डिजीज फ्री पर्सन है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो हेल्दी एंड डिजीज फ्री में तुम लोगों को डिफरेंसेस समझ गया। मेनली डिफरेंस क्या बताया? कंडीशनल सर्वाइविंग, और दूसरा एनर्जी जो है हेल्दी में हाई रहेगा और डिजीज फ्री में लो रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, नहीं, चलो आज हम लोग थोड़ा और समझ लेते हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी, क्योंकि हम लोग अभी डिजीज में नहीं गए हैं। अब हम लोग थोड़ी देर में इंटर करेंगे। अब देखो एक सेकंड, चलो एक है जो हम लोग डील करने वाले हैं, 5-6 एस्पेक्ट्स है इसमें भी, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ। देखो अब इसमें क्या क्या होता है पर्सनल एंड कम्युनिटी लेवल पे। ठीक है, देखो उसके लिए सबसे पहले ये जानना है कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है। अगर वो सही नहीं है तो उसको सही करना पड़ेगा। पहला एस्पेक्ट ये, ठीक है, एक्चुअली इसमें 3 एस्पेक्ट्स आ जाता है। एक इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पे रह रहे हैं, सॉरी इमीडिएट इन्वायरमेंट, ठीक है, अचानक से हम कहीं पे गए, वहां के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी का एडॉप्ट कर लिया तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, और नहीं किया हम लोग सर्वाइव नहीं। सर्वाइव मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग मर जाएंगे, ऐसा कहीं कभी मत सोच लेना। जैसे मान लो इसमें भी एक है, जैसे कहीं पे मान लो हम लोग कहीं घूमने गए, ठीक है, किसी एरिया में, उस एरिया में 1-2 जन का थोड़ा तबीयत खराब हो गया, थोड़ा सर्दी हो गया, खांसी हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं या फिर हम लोग एलर्जी हो गया वहां पे किसी कारण से, तो हम लोग वहां पे क्या बोल देते हैं कि अरे मतलब सबके लिए तो ठीक है बट ये 2 आदमी के लिए
ये जगह ठीक नहीं है, या फिर बोलते हैं अरे हवा पानी वहां का सूट नहीं किया। अरे सूट नहीं किया, हमारा बॉडी वहां का जो इन्वायरमेंट है, इमीडिएट इन्वायरमेंट जो हमको मिला, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्वाइव वहां पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोलता ना अरे वहां जाते तो मेरा तबियत ही ठीक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वहां के एडेप्टेशन हम लोग नहीं कर पाए। पहला इमीडिएट है। दूसरा फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में मान लो कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं ठंडा ज्यादा, इस तरह का भी इन्वायरमेंट देखते हैं, ये भी एक तरह का इश्यूज है। तीसरा है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मतलब क्या? सोशल इन्वायरमेंट में मतलब कहने का सिंपल है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हमारा जहाँ घर है, विलेज है, टाउन है, यहाँ पे वहां पे कैसा इन्वायरमेंट है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं इवन धनबाद में बहुत सारा इशू होता है, बहुत जगह पानी बहुत खराब आता है, बहुत जगह बहुत अच्छा आता है, वो सोशल इशू है। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हेल्थ पे इशू होता है। चौथा चीज है, पहला इमीडिएट पढ़े, दूसरा फिजिकल पढ़े, तीसरा हम लोग सोशल। चौथा जो पॉइंट है वो है तुम्हारा गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड अवेयरनेस। ठीक है, या जॉब्स वगैरह जो भी है। अब देखो गुड इकोनॉमिक कंडीशंस या जॉब्स में हम लोग क्या देखते हैं कि देखो जैसे मान लो कोई कम्युनिटी में रह रहा है, ठीक है, ये चीज होता है, ये चीज देख सकते हो कहीं पे, कोई जॉब कर रहा है, अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब पैसा वैसा कमा रहा है, ठीक ठाक वो सही से रह रहा है। मान लिया जाए कभी हम लोग ऐसा होता है नॉर्मल कहीं फ्लैट्स में या फिर कॉलोनीज वगैरह में क्या होता है कि इस कॉलोनी में हर एक 15 दिन पे हमारा क्लीनिंग करने वाला आता है। तो मान लो एक कॉलोनी में 10 घर है और उस घर से हम लोग क्या करते हैं कि चलो हर एक घर से 10 रुपया 5 रुपया मिला के हम लोग इकट्ठा करते हैं, या 50 जो भी हो, जो भी मान ले कोई लेबर है उसको चाहिए 200 रुपया एक दिन का, आई मीन एक बार क्लीनिंग आएगा तो करेगा, 15 दिन में हम लोग फिट कर लेके नहीं, सब 15 दिन में आपको आना और करना है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि अब जिसके पास पैसा है ठीक ठाक वो देने लायक वो दे सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं है वो क्या करेगा भाई? तो वहीं पे ना कि अगर 20 रुपया भी देने में उसको प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं क्या सोचेगा मोहल्ला वाला, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, बहुत तरह का चीज सोचता है, वो नहीं दे रहा पैसा तो हम क्यों दे। ये भी एक तरह का कंडीशन आ जाता है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन जो होता है वो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक तो कम्युनिटी लेवल पे हो गया, दूसरा अच्छा खाना खाएगा, हेल्दी खाना खाएगा, मान लो कोई बीमार पड़ गया तो मेडिसिन वगैरह ले सकता है, तो ये चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो क्लीनिंग, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि क्लीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, पब्लिक क्लीनिंग। ठीक है, और सबसे लास्ट का जो है वो है सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी। ठीक है, तो सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी, सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी मतलब क्या? मान लो हम कहीं सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर हमको इक्वलिटी नहीं मिलेगा तो क्या हम उस सोसाइटी में रह पाएंगे? नहीं, सबसे दूर हट के रहेंगे। हार्मोनी का मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप। ठीक है, सबके घर से अच्छा रिलेशनशिप है कि नहीं, चलो रिलेशन मतलब अच्छे से बात कर सकते हैं किसी भी चीज पे लेके, चाहे वो क्लीनिंग हो, चाहे सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, बोलते हैं ना कि हाँ ये सोसाइटी बहुत अच्छा है, इस सोसाइटी का आदमी लोग बहुत अच्छा है, सबको सब काम मिल के करता है, कोई भी इशू होता है तो सबको काम, तो ये भी एक तरह का हेल्थ इशू, हेल्थ का सबसे बड़ा इशू है। ठीक है, अगर कम्युनिटी लेवल पे सारे लोग अच्छे मिलेंगे, हम लोग को मान लो कॉलोनी में सारे लोग अच्छे मिलेंगे तो सही है। कभी भी ऐसा हेल्थ इशू होता है तो कहीं ना कहीं ये चीज मतलब बेनिफिट होता है, हेल्थ को ही होता है बेनिफिट, और फैमिली को भी होता है, तो ये भी है। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो है पब्लिक क्लीनिंग, एंड पब्लिक क्लीनिंग में हम लोग सीधा कम्युनिटी लेवल पे आ जाते हैं। मतलब 5-6 एस्पेक्ट्स है, उनको सामने लिखते हैं, तुम उसको स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि तुम लोग को जो समझ में आएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हो। टॉपिक है पर्सनल एंड कम्युनिटी issues related to health। ठीक है, तो पहला पॉइंट में क्या बोले, इमीडिएट इन्वायरमेंट। इमीडिएट इन्वायरमेंट में एक और चीज है, एक तो हम कंडीशन बताए आने जाने वाला। अब मान लिया जाए कि अचानक से, जैसे अभी का टाइम क्या हो रहा है, सवेरे धूप शाम में बारिश, ये भी इमीडिएट कंडीशन पे होता है। ठीक है, तो वो चीज भी देखना पड़ेगा। इमीडिएट हो गया। दूसरा है फिजिकल, इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है सोशल इन्वायरमेंट। उसके बाद है पब्लिक
क्लीनिनेस, उसके बाद है गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स ना, उसके बाद है सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी, हार्मोनी। ये कुछ एस्पेक्ट्स है हमारे सामने, ठीक है। 6 एस्पेक्ट्स दिया हुआ है। इमीडिएट अभी बात किए, फिजिकल भी बात किए, सोशल भी बात किए, पब्लिक क्लीनिंग पहले बात कर चुके हैं। गुड इकोनॉमिक कंडीशंस होना चाहिए एंड सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी, ये चीज होना चाहिए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये हमारा था हेल्थ से रिलेटेड इंट्रोडक्शन कि हेल्थ कैसे कैसे करके हम लोग हेल्थ ठीक रख सकते हैं, हेल्थ क्या है वगैरह जो भी हो, ठीक है। ले लिए सबको स्क्रीनशॉट? यस सर, लिख लिए। हाँ चलो, तो हम लोग आज 3 टॉपिक पे बात किए। हेल्थ, हेल्दी कैसे रह सकते हैं उसका एस्पेक्ट्स देखे, ठीक है। हम लोग का जो इशू दिखा पब्लिक पर्सनल एंड कम्युनिटी लेवल का इशू, कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, तो ये सब कंडीशन चाहिए। और एक लास्ट में हम लोग इसके पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े, डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, ये 3 टॉपिक क्लियर हो गया आई थिंक, ठीक है। और ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है हम लोग का। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस चीज के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि नोट्स भी साथ साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक तरह का एक हेल्थ का पूरा टॉपिक है। हेल्थ खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास डिजीज से स्टार्ट करेंगे, बट पहले ये सब के बारे में पहले हम लोग नोट्स लिखेंगे, फिर डिजीज में जाएंगे। तो तुम लोग यहाँ तक ये जो इश्यूज दिख रहा है एंड डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, 3 से 4 टॉपिक तुम लोग का कवर आज हुआ है, तो वो सारा रीड करके आना, पढ़ के आना, देखना सर समझाएं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्योंकि आज लिखा है कम है, समझाए ही है पूरा क्लास, समझ में। और हाँ, आज ही कंप्लीट करोगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देना 1-2 दिन के बाद के लिए, बस फिर सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो।